नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स चक्षुहीन वेताल। महाबली वेताल का अचानक अंधापन। चक्षुहीन वेताल। डेंकाली में काले पानी की सज़ा पाने वाले भयंकर अपराधियों की जेल से दो अपराधी एक रात जंगल की ओर भाग निकले। हथकड़ी बेड़ियों में ही वे दलदल भरे इलाके में चले जा रहे थे। क्रेक, मगरमच्छ बहुत है यहाँ, निकलो यहाँ से। इन्हीं के कारण सिपाही हमारा पीछा नहीं कर सकेंगे, चले चले। सिपाहियों का डर छूटा तो भगोड़ों को भूख सताने लगाई। जंगल वाले तो नासमझ और अंधविश्वासी होते हैं, खाना और हथियार उन्हीं से हथियाएंगे। जंगल के देते, भागो। हमने उटपटांग चीज़ों से जो नकाब बनाए थे उन्होंने काम खूब किया मिक्स। कैसे भागे सब। थोड़ी देर में नगाड़ों पर संदेश गूंज उठा, दलदल के अजीब प्राणियों का हमला, मदद। बॉम्बे से मुसीबत में तूफान, समुद्री लुटेरों की बाद में खबर लेंगे, पहले गश्ती सेना को बॉम्बे से की मदद को भेजूं। वेदाल घोड़ा दौड़ाकर एक पुराने कुएं पर पहुंचा और उसमें उतरा। यही ठहर सेरा, कर्नल विक्स के नाम हुक्म भेज कर आता हूँ। और सुरंग के रास्ते आगे बढ़ा। चोर दरवाजे से वेताल कर्नल विक्स के दफ्तर में आ गया। तिजोरी खोलकर आज्ञा पत्र रख दूँ, सुबह जरूर ही कर्नल को मिल जाएगा। बॉम्बे से की मुसीबत जल्द दूर हो जाएगी, गश्ती सेना चूक नहीं करती। अगले दिन सुबह हुक्म तो आया, लेकिन यह पता नहीं चलता कि सेनापति कौन है, हुक्म कैसे भेजता है। कुछ देर बाद, मारा पीटा, खाना लूटा, समुद्र तट को गए। हम ढूंढ लेंगे सरदार, फिर नहीं सताएंगे तुम्हें। तट पर वेताल समुद्री लुटेरों को खोज रहा था। अज्ञात गुफा, वह आदमी लुटेरों वे दल का लगता है, उसी से पूछताछ करता हूँ। वेताल उसके सामने ऐसे आयो मानो आगे से प्रकट हुआ। वेताल, सच हस्ती है तुम्हारी या गपोड़ा ही है। गपोड़ा हूँ या सच्चा तुम्हारे सामने हूँ, जल्दी बताओ तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। वेताल के सामने लुटेरों ने सब कुछ उगल दिया। मैं लुटेरों के दल का हूँ, मेरा जहाजियम चट्टान के पीछे। किनारे पर क्यों आए। लुटेरों की बात और लोग भी सुन रहे थे। काले पानी से भागे हुए दो आदमियों को लेने, उनके आते ही पिस्तौल से लपट छोड़ूंगा, तब एक नौका हमें ले जाएगी। इससे निपट ले मिक्स। जरूर। दोनों भगोड़े पूरी ताकत से वेताल पर टूट पड़े। आज बंडा फोड़ देंगे तेरा। आह, हाथी है हाथी। घूंसों की बौछार होने लगी उन पे। मरता क्या नहीं करता, तीसरे आदमी ने सोचा। कुछ करना होगा, नहीं तो सबको मिट्टी में मिला देंगे ये। शाबाश सेरा, तू चेतावनी नहीं देता तो लपट मुझे जला देती। यह लो, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, पूरी सजा दूंगा। ये दोनों भागे हुए कैदी होंगे, बॉम्बेसी को इन्होंने ही सताया है। मेरा ख्याल सही है तो गश्ती सैनिक भी यहीं कहीं होंगे। मेरी आंखें लपट ने मुझे अंधा कर दिया। गुफा के पीछे छुपे हुए लुटेरे ने लपट देखते ही अपना काम शुरू किया। सेके ने लपट ऊपर को छोड़ने के बजाय ज़मीन पर छोड़ी। कुछ गड़बड़ है, होशियार रहना। सुन रहा हूँ सेरा, कोई आ रहा है, शायद लुटेरे हैं। फ़ौरन निकलना होगा यहाँ से, लेकिन आंखों से दिखता नहीं। तुम्हारा ही सहारा है साथियों, ले चलो किसी तरह। चट्टान की चोटी पर आ गए होंगे अब। बीहड़ जंगल में लौटने से पहले एक काम करो, लुटेरों को रोकने के लिए। जरा ठहरो मेरे साथियों। लुटेरे गुफा की चट्टान पर मेरे पीछे आ रहे हैं थे, यानी उनका जहाजियम चट्टान के पीछे की खाड़ी में खड़ा है, यानी ठीक यही। सावधानी से चट्टान का छोर टटोल कर वेताल कूद पड़ा। कुछ तैरते हुए उसे एक बात मालूम हुई, तेल की चिकनाहट गंध, इसी के सारे जहाज तक जाऊं। फिर वेताल ने जहाज के नीचे पहुंचकर एक ही वार में उसे बेकार कर दिया। कुछ देर बाद तीनों बीहड़ की ओर चल दिए। अंधे को ले जाना आसान नहीं है साथियों, तुम्ही पर निर्भर है सब कुछ। उठो क्रेक, हुआ क्या, कुछ बताओ तो। देखो इसकी ठोड़ी पर निशान, प्रेत चिन्ह, वेताल का निशान। सबके लगा है, लेकिन हम तो वेताल के इलाके के बाहर हैं। बिल्कुल, और वेताल की बात तो बिल्कुल गप है। हमें डराने की चाल है। इन बेहोश साथियों को नाव में डालो और चलो। तुम दोनों यहीं ठहरो, हम तलाश करते हैं यह चाल है किसकी। किसी तीसमार खां ने मेरे 3 आदमियों को लंबा लोट कर दिया। उधर वेताल दृष्टि खोकर जंगल में चला जा रहा था। आंखें न हो तो जंगल और भयानक लगता है, खतरों से भरपूर। ठहरो दोस्त, इस घने झाड़ जंजाल में रास्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा।
बढ़ो आगे, मेरी अंधेरी दुनिया में तू ही रास्ता दिखा। तीनों खुली जगह में पहुंचे ही थे कि धान कोई पीछे है, लुटेरे, उन्हें रोकना है। बेलें मजबूत लगती है। लुटेरे बराबर पीछा कर रहे थे। मूर्ख, गोली की आवाज़ सारे जंगल ने सुनी तो ख़त्म क्या करता, क्या यह तो ख़त्म कर देता मुझे। खैर चलो, वह घोड़ा ले जा रहा है उस झाड़ झंझाड़ में, अभी पकड़ लेंगे उसे। कुछ देर बाद टाँपों के निशान ताजे हैं तो दूर नहीं है अब मुझे इशारा करना तेरा काम है। अचानक एक भयानक आवाज़ ने लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। अपनी अंधी आंखें बंद करके वेताल ने बेलों को खींचा और लुटेरे जकड़ गए उनके फंदे में। तब अंधा वेताल निडरता के साथ खुली जगह में आया। कोई भागा, बच गया। जो फंदे में आए उनका इंतजाम करो। ठहरो, 1 घंटे बाद आकर छुड़ा लेना अपने साथियों को। पहले आए तो जिंदा नहीं बचोगे। तीनों का काफिला अपने रास्ते आगे चल दिया। उनके 10-12 मील पीछे सैनिकों ने भगोड़े कैदियों का पता लगा लिया। अचानक अंधा वेताल जंगल में एक और आफत में फंस गया। ओह, जंगल पर हमला, मारो मारो। मृत्युंजय वेताल, वेताल, हमने आपको पहचाना नहीं महाबली, हम समझे पूजा स्थल पर दुश्मन आए। काला है और सेवे का सरदार, इसे मालूम न हो कि मैं अंधा हूँ। मैं दलदल के पार बीहड़ में जा रहा हूँ, पीछे बदमाश आ रहे हैं, होशियार रहना। बहुत अच्छा, सुबह हम निकलेंगे, पूरी तरह चौकन्ने रहेंगे। सुबह होते होते वेताल दलदली इलाके में पहुँच गया। सेरा संभल संभल कर चल रहा था। दलदली चिड़ियों की आवाज़ें, बहुत सावधानी से। चिड़ियों की आवाज़ें एकाएक बाघ की गुर्राहट के नीचे दब गई, मानो साक्षात मृत्यु उस पर तेजी से झपटी। बाघ गुर्राया, उसके खूनी पंजे ठिकाने पर नहीं बैठे। वेताल उनसे बचा, लेकिन तूफान अचानक उछला जिससे वेताल दलदल में जा गिरा। पीछे हटो दोस्तों, तुम मुझे नहीं बचा सकते, उल्टे फंस जाओगे। वेताल ऐसे दुश्मन के जंगल में था जिससे कोई जीत नहीं पाया। कोशिश करके पीठ के बल लेट जाऊं तो जल्दी नहीं धंसूंगा। दलदल लील रहा है मुझे, इससे जूझना होगा। तूफान, तू बांदर गांव में जा, वहाँ से मदद मिलेगी। जा सेरा, तू यहाँ चौकसी कर। स्वामी भक्त जानवर बोल नहीं सकते थे, लेकिन वेताल की बात समझते थे। वेताल शरीर को कड़ा किए रहा ताकि आसानी से न डूबे। कई घंटे बीते, फिर महाबली वेताल दलदल में मौत के मुंह में। जंगल वाले निराश होकर अंतिम प्रणाम करने लगे। दलदल से कोई नहीं बचता, वेताल भी नहीं। अंतिम समय आ गया, दलदल देवता की यही इच्छा है। हम अपने पवित्र टोपे वेताल की याद में छोड़े जाते हैं। जंगल वाले श्रद्धा प्रकट करके चले गए। इनका क्या दोष, सयानों ने इन्हें यही बताया कि दलदल अजय है, लेकिन मैं सैनिकों की मदद कर सकता हूँ। वे किनारे के पास पहुँचे, वहाँ गुफा है, यहाँ उन्हें बताऊँ। सरदार के टोपे से वह धुएं के संकेत छोड़ने लगा। हवा धुएं को उनकी तरफ ले जाएगी। कर्नल संकेत समझते हैं। कई मील दूर किनारे पर, कर्नल साहब, धुएं के संकेत जंगल से। लुटेरे छुपे, यम चट्टान पीछे, सेनापति का संदेश है, चलो जल्दी। गश्ती सैनिक कार्रवाई करने लगे। उधर वेताल दलदल में धंस रहा था। अब शक्ति नहीं रही, दलदल जीत जाएगा। अलविदा सेरा, तू सच्चा दोस्त और साथी है। उसी समय घोड़ा, तूफान, फिर वेताल, मैं गुर्रन हूँ, तूफान हमें यहाँ लाया है। हिम्मत रखो, जल्दी करो, चढ़ जाओ पेड़ पर। गुर्रन के कहने पर लोग पेड़ पर चढ़े तो पेड़ झुक गया। मैं दुर्घटना में अंधा हो गया गुर्रन, दिखता नहीं। पेड़ आपके सर पर झुका है, उसे पकड़ लो। वेताल के मजबूत हाथों ने डालें पकड़ ली। उतर जाओ पेड़ से, पेड़ खींच निकालेगा वेताल को। बांदर पेड़ से कूद पड़े। जकड़ कर पकड़े रहना वेताल। बांदर लोगों, तुमने वेताल की जान बचाई, काम तमाम हो जाता। लेकिन यह गजब हुआ कैसे? वेताल ने सारा किस्सा सुनाया। गुर्रन, अब इलाज के लिए डॉक्टर एक्सल के अस्पताल जाना होगा। हम ले चलेंगे, हर कार्य आगे भेज देते हैं। डॉक्टर उधर से आएंगे और रास्ते में मिल जाएंगे। बांदर लोग वेताल को लेकर तेजी से चल पड़े। मेरी आंखें अच्छी न हुई बांदर बोनो, तो बांदर बोनो और जंगल वालों पर क्या बीतेगी। आखिर अगले दिन शाम को, डॉक्टर एक्सल, जंगल का अकेला डॉक्टर आ पहुंचा। मित्रों का मिलन हुआ, डॉक्टर का जी भराया। अच्छा हुआ डॉक्टर जो तुम आ गए।
हरकारों ने जैसे ही मुझे यह दुखदाई बात बताई मैं चल दिया। देखूँ तुम्हारी आंखें। सच सच बताना डॉक्टर, छुपाना मत। मैं फिर से देख सकूँगा या नहीं? अभी यह सोचना बेकार है, शांत रहो। डॉक्टर एक्सल ने अच्छी तरह वेताल की आंखें देखी। फिर, अब कहो डॉक्टर। आंखें पूरी तरह जली है, यह दवा है। यह जब 24 घंटे बाद पट्टियाँ खोलेंगी तभी पता चलेगा तुम्हारी आंखें ठीक होगी या नहीं। धन्यवाद डॉक्टर, लेकिन मैं 24 घंटे यहाँ नहीं ठहरूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम आराम करो, नतीजा मालूम तो होने दो। दृष्टि चली गई है तो यहाँ ठहरने से लौटेगी नहीं, और भाग्य ने आंखें छीनी नहीं तो ज़रूरी काम है मुझे। मैं तुम्हें समुद्र तट पर ले चलूँगा वेताल। 15 घंटे बाद। गश्ती सैनिक कैदी पकड़ कर ले जा रहे हैं वेताल। हमें उनसे पहले पहुंचना है गुर्रन। कुछ देर बाद। मेरा हाथ पकड़ो गुर्रन और वहां ले चलो जहां से मैं कैदियों को देख सकूं। वेताल छुप गया। 400 वर्षों में किसी वेताल ने अंधे होने का खतरा नहीं उठाया था। डॉक्टर ने चाहे जो कहा हो, मैं अब पट्टियाँ खोलता हूँ गुर्रन। 16वें वेताल को अंधा होना है तो कोई बचा नहीं सकता। पट्टियाँ खुली। गुर्रन आशा भरी निगाहों से देख रहा था। अंधेरा ही अंधेरा। 400 वर्ष की परंपरा ने वेताल को साहस बताया। उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और फिर बिल्कुल साफ। गुर्रन मुझे दिखने लगा। सैनिक, कैदी सब दिखते हैं। बाद में वेताल का गुप्त सुरंग से गश्ती सेना के दफ्तर में कर्नल के नाम पत्र रखा गया। कुछ देर बाद। लुटेरों की गिरफ्तारी पर हमारे सेनापति ने हमें बधाई दी है। हम उन्हें कैसे बताएं कि वेताल ने हमारी मदद की? कई मील दूर। तुम सच्चे मित्र हो गुर्रन, कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। तुम हम सबके दोस्त हो वेताल। हमेशा तुम्हारी आंखें हमारे शत्रुओं पर रहे। वेताल घोड़े पर अपने स्थान को जा रहा था तब ओसे और सरदार काला ने उसे देखा। वेताल जिंदा है? सच है, वेताल अमर है। दलदल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। दलदल पर जो धुआं देखा था वह वेताल का जादू था जिससे दलदल भी हार गया। वेताल की एक और गाथा बन गई, काला बोला। उसने अचानक बादलों पर जादू किया तो बादल फट गए और उसका कहा करने लगे। वह अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार हुआ। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।